जय मां कामाख्या। कामाख्या तंत्रा पे आपका स्वागत है मित्रों। मित्रों, आज एक गंभीर विषय पे चर्चा करने की इच्छा हुई। आज सुबह ही एक न्यूज़ में, जो कोटा किसी शिक्षक संस्थान की तरफ से न्यूज़ आई थी कि एक स्टूडेंट अनुकूल परिणामों को नहीं पा सकने की वजह से उस बच्चे ने अपनी जीवन समाप्त कर दी। साथियों, हमारी उपेक्षाएं अच्छी बात है। आशाएं उपेक्षाएं जीवन का सार है। पर इतना भी ना हो कि हम बच्चों पे अपनी उम्मीदों का बोझ इतना लाद दें कि वो उस बोझ के नीचे अपने आप को असहाय महसूस करे, डिप्रेशन में चला जाए और कुछ गलत कदम उठा ले। गलत कदम क्यों उठते हैं और क्यों उठाए जाते हैं? एक कारण तो है कि साहब, हम एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगाते हैं। परिवार के माता पिता, बड़े भाई बंधु, परिवारजन अपने उस संतान से उम्मीद करते हैं कि ये योग्य बने, खूब पढ़े लिखे, आईएएस आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह। चलिए, अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हुई है और उनका परिणाम आने वाला है। बहुत ही नहीं सुनने वाली खबरें भी प्रकाशित होंगी कि स्टूडेंट्स आत्महत्या करने लगे हैं। बहुत सारे मामले हम सुनते हैं, देखते हैं। नहीं होना चाहिए। इन सभी मामलों का ज्योतिष से क्या लेना देना है या क्या संबंध है, आज की चर्चा उस पे। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आते ही स्टूडेंट के आत्महत्या करने के मामले सामने आने लगते हैं। अब हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो बच्चों की कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रहों के योग पहले से ही उसे डिप्रेशन में ले जाते हैं और फिर उनको इतना डिप्रेस कर देते हैं कि वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं, उकसा देते हैं। ऐसे में बच्चों की कुंडली में बनी हुई समस्याओं के लिए आपको ज्योतिष से उपाय की जाए या कर ले तो हम अपने घर के चिरागों को असमय बुझने से रोक सकते हैं। हमारी अपेक्षाएं बच्चों से वो अपनी जगह है, परंतु बच्चों की कुंडली में कुछ अशुभ योग भी बने होते हैं जो इसके कारण बनते हैं, पर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अगर थोड़ी सी भी जानकारी पहले से हो कि ऐसे कुछ योग बन रहे हैं, कि ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है, तो हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं या रोक सकते हैं। आज की चर्चा उसी पे। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनने वाले इसे एक आम बीमारी ही समझते हैं। इसका कारण ये है कि ये लोग इस बीमारी को लेकर अवेयर ही नहीं है। इसके घातक परिणाम से वे अभी तक अनजान है। जबकि डिप्रेशन के शुरुआती दिन हल्के में हो सकते हैं, लेकिन समय पर अगर उचित उपाय या इलाज न कर पाने के कारण यह व्यक्ति पर हावी होने लगता है और वह खुद पे से अपना कंट्रोल खोने लगता है और एक दिन उसे खुद के जीवन को समाप्त करने के लिए यानी आत्महत्या करने का ही एक विकल्प उसको बेहतर लगता है। यानी डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हावी तो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाती है और मजबूर कर देती है। किसी को अपने घर परिवार के कारण डिप्रेशन होता है, तो किसी को नौकरी, किसी को कैरियर, किसी को बिजनेस। आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं में भी डिप्रेशन के मामले आने लगे हैं और डिप्रेशन के कारण आत्महत्या करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं समाप्त हुई है और अब इनके परिणाम भी घोषित होने वाले हैं। माता पिता की उम्मीदों के मुताबिक अगर नंबर नहीं आए या नहीं ला पाने के कारण या फेल होने के कारण आत्महत्या के मामले लगातार सामने आएंगे।
ज्योतिष शास्त्र में इसका बड़ा कारण कुंडली में मौजूद कुछ ग्रहों की अशुभ स्थितियां को माना गया है। कौन से ग्रह है जो डिप्रेशन बनाते हैं और कब बनता है और कब आत्महत्या करने के योग? अगर हम समय रहते हुए कुछ ज्योतिषी उपाय कर ले तो इसके कारण हम अपने चिरागों को असमय बुझने से रोक सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में डिप्रेशन के क्या कारण है? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारी जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रहों की स्थिति को देखकर हम हमारे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियों का भी अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और वही इन परेशानियों का ज्योतिष में समाधान भी बताया गया है। ऐसे में छोटी से छोटी परेशानियों को तो हम नजरअंदाज कर दें, लेकिन बड़ी परेशानियों के लिए उपाय के बारे में एक बार जरूर सोचें और उनको कर लेना चाहिए। डिप्रेशन भी एक गंभीर बीमारी है और कुंडली में इसके बारे में हमें पहले से अवगत करा दिया देती है। दरअसल कुंडली का प्रथम स्थान, जिसको हम मस्तिष्क को दर्शाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, लग्न भाव। चंद्रमा को मस्तिष्क और भावनाओं का स्वामी कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव में नीचे स्थान पर हो या चंद्रमा के साथ पाप ग्रह बैठे हो, तब व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन के योग बनते हैं। आत्महत्या के ज्योतिषीय कारण में ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया कि हमारी कुंडली में ग्रह अपना स्थान बदलते रहते हैं, जिसको हम गोचर में कहते हैं। गोचर में ग्रहों का स्थान परिवर्तन, आपने सुना ही होगा कि फला तारीख को सूर्य ने स्थान बदला, अब चंद्रमा ने राशि परिवर्तन किया, शनि ने राशि परिवर्तन किया, राहु ने अक्सर सुना होगा। ये गोचर के दौरान कुंडली में, जन्म कुंडली में लग्न के साथ में जो एक अंकित ग्रह है वो तो वहां का प्रभाव उनका स्थायी है, परंतु गोचर का प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ता है। हमारी कुंडली में ग्रह अपना स्थान बदलते रहते हैं। इसके कारण हमारी कुंडली में समय समय पर कई तरह के योग बन जाते हैं। कभी कभी यह योग मानसिक परेशानियों को पैदा करने वाले होते हैं और उनको बढ़ाने में साबित भी होते हैं। स्थिति यहां तक पहुंचा देते हैं कि व्यक्ति हताशा में डूब जाता है और आत्महत्या कर लेता है। यानी कुछ ग्रह हमारी कुंडली में आते ही हमें आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए। तो कुछ ग्रह ऐसे भी आते हैं जो आत्महत्या का रास्ता चुनते समय आपके विवेक को जागृत कर देता है और वह व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोचता तो जरूर है, लेकिन अचानक अपना विचार बदल देता है और वह आत्महत्या नहीं करता। ऐसे समझे कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो बनती है या बनाती है, आत्महत्या की योग कैसे बनता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है। मैं पुनः कहता हूं, किसी भी जातक के कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर स्थिति में है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी कमजोर होता है। दरअसल चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। अगर चंद्रमा पर किसी पापी ग्रह की नजर पड़ रही है तो वह व्यक्ति मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है और ऐसे लोग आत्महत्या जैसे कृत्यों को, घातक कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुंडली में बुध की स्थिति, बुध ग्रह बुद्धि का ग्रह माना जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, वह व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता उस व्यक्ति की कमजोर हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति पहले डिप्रेशन में जाता है और डिप्रेशन बढ़ने की स्थिति में वह आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति, ज्योतिष शास्त्र में शनि को दुख का कारक माना गया। कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम माने तो शनि को दुख का कारक ग्रह माना गया है। यदि कुंडली में शनि ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो वह व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में तुरंत हार बैठता है, हार मान लेता है और डिप्रेशन में आकर आत्महत्या जैसे कृत्य को अंजाम देता है। अब आत्महत्या करने के कौन से योग हैं साहब, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। व्यक्ति क्यों आत्महत्या करता है, ऐसे कौन से योग के कारण व्यक्ति आत्महत्या के लिए बढ़ जाता है या उसके कदम बढ़ जाते हैं। तो कुंडली में राहु या मंगल एक साथ अष्टम भाव में स्थित हो,
कुंडली में राहु या मंगल एक साथ अष्टम भाव में स्थित हो, पापी ग्रहों का प्रभाव राहु या मंगल पर हो, तो ऐसा योग आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। बुध ग्रह अष्टम भाव में पापी ग्रहों के साथ हो तो वह व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न और सप्तम भाव में नीच स्थान पर उपस्थित हो तो भी आत्महत्या का योग बनता है। कुंडली के अष्टम भाव में पाप कर्तरी योग हो तो वह व्यक्ति भी आत्महत्या करता है। कुंडली में जब शनि ग्रह सही स्थिति में नहीं होता तब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, असमय मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अब कौन लोग हैं जो आत्महत्या नहीं करते? सूर्य ग्रह कुंडली में शुभ स्थान पर हो, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत हो तो मन से उसको मजबूत बना के रखता है। सूर्य प्राण है। ऐसे में वह व्यक्ति सकारात्मक बने रहते हैं, तनाव या अवसाद में नहीं जाते। इसलिए ऐसे व्यक्ति आत्महत्या के कदम नहीं उठाते, बल्कि अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, अपने सकारात्मक विचार से दूसरों को भी एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। सूर्य को हमेशा मजबूत बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए उगते हुए लाल सूरज को देखने से आपको लाभ होगा। सुबह उगते हुए लाल सूरज को लगातार देखने से लाभ होगा। सूर्य को अर्घ देने से, जल देने से आपको लाभ होगा। आत्महत्या जैसे कृत्यों से बचने के लिए क्या ज्योतिषीय उपाय है? ज्योतिष शास्त्र में कुंडली की समस्याओं के बारे में बताया गया है कि तो उसके उपाय भी जरूर बताए गए हैं। ऐसे में यदि हम अपने बचपन से बच्चों को कुछ आदतें बना दें तो उनकी कुंडली में मौजूद अशुभ परिणाम देने वाले ग्रह मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, यानी शुभ परिणाम देने लगते हैं। आइए, कौन सी आदतें हैं जो हम अपने बच्चों के जीवन में शुरू के दिनों में ही वो आदतें डलवा दें? प्रतिदिन जितना हो सके अधिक से अधिक पानी पीना, जल को ग्रहण करना, रोजाना एक्सरसाइज और योग करने की आदत। बिगड़ी हुई दिनचर्या को आदत में न बनने दे। यही स्थिति मानसिक तनाव का कारण बनता है। देर से उठना, आलस करना, इन आदतों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। रोजाना शिव की पूजा करने से, भगवान शिव के शरण में जाएं, शिव स्तुति करें, शिव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों का प्रभाव खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण की पूजा करें, इससे भी कुंडली में बुरे से बुरा या अशुभ योग को या दोषों को कम करने में मदद मिलती है। कभी भी कोई भी रत्न धारण ना करें। जरूरी हो तो ज्योतिषी सलाह पर ही पहने। अगर चंद्रमा कमजोर है तो सबसे पहले ये उपाय करें। दरअसल चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, तो यह कमजोर हो तो मन भी कमजोर हो जाता है, हताशा निराशा बढ़ती रहती है। ऐसे में यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर बना है तो मन की शांति के लिए चांदी के गिलास में पानी पिए। कोई रत्न पहनने से पहले आप कुछ दिनों तक चांदी के गिलास में पानी पिए। चंद्रमा यदि अपने घर में नहीं है तब चांदी की अंगूठी पहनना चाहिए। शिव की पूजा अर्चना करने के साथ साथ अगर आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं तो जरूर करें। कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो शिव की पूजा करना ही सबसे बेहद फलदायी माना गया है, क्योंकि भगवान शिव को ही चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है। चंद्रमा कमजोर हो तो भगवान शिव को दूध अर्पित करें। ज्योतिष के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसे पूरे के पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। रोज अभिषेक करना चाहिए, शिव मंत्र का जाप करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से निश्चय ही आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके चिरागों का भविष्य उज्जवल होगा, आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। और आज
आज की चर्चा मैं यहाँ पे आपकी इजाज़त से संपन्न करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और मेरे नए जितने भी दर्शक हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, माफ़ कीजिएगा, आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को एक बार आशीर्वाद रूपी, आपके आशीर्वाद रूपी सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं नए वीडियोस, नए विषयों पे आपके सम्मुख लगातार बना रहूँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। जय मां कामाख्या।